हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यूज़ इन फोकस अफेयर्स ग्रेड का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज। रिसेंटली अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया। इकोनॉमिक सर्वे में एक सजेशन दिया गया। जैसा हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये एक तरीके का रिकमेंडेशन देता है किसी चीज़ को लेकर जो आने वाले वित्तीय वर्ष है उसमें। तो इसमें एक रिकमेंडेशन दिया है कि भाई रीडिफाइन करने की जरूरत है किसको, गवर्नमेंट कंपनीज का जो एक डेफिनेशन है उसको रिडिफाइन करने की जरूरत है। यहाँ पे इस चीज पर बात की गई है कि भाई जो स्टेक्स हैं गवर्नमेंट के, हम देखते हैं कि 51% तक अगर किसी कंपनी में स्टेक है तो वो कंपनी क्या है, वो गवर्नमेंट कंपनी कही जाएगी। तो उसको कम करके कितना 26% के स्टेक पर लाने की बात की गई है। यानी कि जो कंपनीज एक्ट है, जो कंपनी एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया है अभी उसमें क्या बात बोली गई है, तो उसमें यही बोला है कि जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 है जो पार्लियामेंट में आया है, इसने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए कि डेफिनेशन किसका, गवर्नमेंट कंपनीज के जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा कंसीडर करना चाहिए और कंपनीज एक्ट 2013 में चेंजेस लाने की जरूरत है, और यानी कि डेफिनेशन को चेंज करने की जरूरत है। और यहाँ पर क्या कहा गया कि रिटेन गवर्नमेंट कंपनीज स्टेटस विद अ मिनिमम 26%। यानी कि जहां पहले हम लोग देख रहे थे कि 51% का स्टेटस होता था कि किसी कंपनी में शेयर्स कितने हैं, 51% कंपनी के शेयर्स हैं तो वो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं तो गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन अभी इसमें क्या कर दिया कि क्या करने की बात की जा रही है कि इसने सजेशन जो किया इकोनॉमिक सर्वे ने कि अगर 26% अगर किसी कंपनी के में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, स्टेक्स हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑनरशिप में ही आएगी, गवर्नमेंट कंपनी में ही आएगी। तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स हैं उसका मैक्सिमम मोनेटाइजेशन हो पाएगा और डिसइन्वेस्टमेंट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि भाई गवर्नमेंट इसकी आड़ में प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, प्राइवेट करने जा रही है कंपनियों का, गवर्नमेंट कंपनियों को। तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में एक डिफरेंस होता है, काफी बड़ा डिफरेंस होता है। तो उसको समझेंगे अभी आने वाले टाइम में। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं करंट लीगल डेफिनेशन क्या है। अगर अभी आप देखेंगे तो किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी हम कैसे करें, डेफिनेशन क्या है, तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन है 245, इसमें आप देखेंगे तो एक एक गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हील्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि मान लिया कोई कंपनी है, ए कंपनी है, इसमें 51 शेयर, ठीक है, मिनिमम कितने 51 शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर अगर किसी कंपनी में 51% मिनिमम शेयर है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, यानी जो ए कंपनी है वो क्या कहलाएगी, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ही 51% हो मिनिमम, या स्टेट गवर्नमेंट के हो तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो 51% का मैटर क्या है, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई मेजोरिटी ओनरशिप है गवर्नमेंट के पास ही है। फॉर्मल कंट्रोल इसको दिखाता है कि भाई इस पर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। और आप देखेंगे कि कंपनी लीगली केसेस टू बी गवर्नमेंट कंपनी किस रूप में देखी जाएगी, कि ये गवर्नमेंट कंपनी के रूप में देखा जाएगा कि भाई ये कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। अगर किसी भी मिनिमम कितना 51% से ज्यादा भी हो सकता है, 100% भी हो, जैसे अभी देखेंगे तो 90% LIC का है, तो LIC क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये एक कोर जो इसमें जो लीगलिटी है ना कि 51% होगा तभी वो गवर्नमेंट होगा, इससे नीचे चला गया तो भाई वो प्राइवेट हो जाएगा या कुछ या अदर चीजों में चला जाएगा। तो ये जो लीगल बैरियर है इस पर बात की गई है कि एक प्रॉब्लम के रूप में सर्वे में देखा गया। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो ऑनरशिप है उसको क्या किया जाए, कम करने की जरूरत है। यानी कि 51% से कम करके कितना 26% पर लेकर आने की जरूरत है। तो 26% ही क्यों, ये 25 क्यों नहीं, 30% क्यों नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो लॉ है, कंपनी लॉ है 2013 का, इसमें एक बात बोली गई है कि अगर आपके पास 26% शेयर्स हैं तो आपके पास ब्लॉकिंग राइट्स हैं ओवर स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कि आप भी तब भी आपके पास क्या होगा, एक वीटो पावर होगा उस कंपनी से रिलेटेड जो डिसीजंस हो रहे हैं। मान लिया कि कोई कंपनी ए है ना, और इसमें मेजोरिटी लोग ये चाह रहे हैं कि भाई कंपनी ए का मर्जर बी के साथ हो जाए, है ना, बी के साथ क्या हो जाए, मर्जर हो जाए।
तो आपके पास अगर 26% शेयर्स हैं तो आप इस डिसीजन पर क्या लगा सकते हैं, वीटो लगा सकते हैं, यानी कंट्रोल तब भी आपका रहेगा। तो बस डेफिनेशन चेंज करने की बात यहाँ पे की गई है। क्या डेफिनेशन चेंज करने की बात की गई है कि यहाँ पर जो 51% लिखा हुआ है इसको क्या करना है, 26% कर देना है, ऐसा इसने बोला है। तो ऐसा क्यों बोला है, ऐसा इसी वजह से बोला है ताकि जो 51% का रूल है ये प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि ऑलरेडी कई कंपनियां जो हैं लिस्टेड है, इसमें शेयर मार्केट में लिस्टेड है बाय, और उसके शेयर्स भी लोगों के पास है, प्रोफेशनली वो मैनेज हो रहे हैं और फंक्शनिंग लाइक प्राइवेट फर्म की तरह वो काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि 51% तक अगर आप देखोगे तो जो शेयर है 51% शेयर ये क्या है कि गवर्नमेंट के पास ही है, बाकी के जो 49% है वो मार्केट में है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो 51% का जो शेयर है ये लीगली गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट कहलाएगा। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कि प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जा रहा है कि 10 लाख करोड़ तक का वर्थ ऑफ इक्विटी इन्हीं कंपनियों में यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में लॉक्ड पड़ी हैं। यानी कि आप कहेंगे कि जो 51% तक का है, तो आप देखेंगे तो मिनिमम 51% की अगर आप बात करेंगे तो क्या है, ये गवर्नमेंट के पास ही इतना पड़ा हुआ है। बाकी 49% ही तो गवर्नमेंट ने मार्केट में बेचा है, और गवर्नमेंट को इससे क्या हुआ है, पैसा आया है, किसी तरीके का कैपिटल आया, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, बाकी का 51% तो इसी तरीके से फंसा हुआ है। तो इस कैपिटल को बाहर निकालने की जरूरत है, यानी कि जब ये पैसा, मान लिया कि गवर्नमेंट को अगर 26% डेफिनेशन कर दिया जाए, है ना, डेफिनेशन कर दिया जाए, तो 26% अगर गवर्नमेंट के पास शेयर्स रहते हैं तब भी वो कंपनी क्या है, गवर्नमेंट ही कहलाएगी। बाकी का जो 26% से ऊपर का जो शेयर्स है, यानी 74% अगर हम मान लें कि 100% गवर्नमेंट के थे, उसमें से 74% गवर्नमेंट ने सेल कर दिए, तो गवर्नमेंट के पास क्या आया, पैसा आया। और उस पैसे का गवर्नमेंट कहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रीन ट्रांजेक्शन में, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में, ह्यूमन कैपिटल में खर्च करेगी। यानी कि गवर्नमेंट के पास जो है एक्स्ट्रा पैसा आएगा, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का जनरेशन होगा, और इससे गवर्नमेंट के पास जब ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा जगहों पर डेवलपमेंट वर्क में खर्च करेगी, और इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको और ज्यादा बोरोइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बोरोइंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी खरीदना नहीं पड़ेगा, मतलब उधार या ब्याज नहीं लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब जैसे एक एग्जांपल और यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि 51% मान लिया गवर्नमेंट के पास है और 26 का डेफिनेशन हमने कर दिया, तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने इसमें से 10% क्या किया, मार्केट में शेयर सेल कर दिया। तो जब सेल कर दिया शेयर, तो इसके बदले गवर्नमेंट के पास मान लिया कि जो है 20,000 करोड़ रुपीज आ गए, तो 20,000 करोड़ रुपीज का मान लिया कि कहाँ खर्च करेगी, इन सब चीजों में खर्च करेगी, यानी कैपेक्स में खर्च कर दिया। यानी कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया, जिससे गवर्नमेंट के असेट का क्रिएशन हुआ, उससे गवर्नमेंट को कुछ रिटर्न मिलना शुरू होगा। तो इस तरीके से, इस वजह से जो है, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने सजेस्ट किया है कि कंपनी जो एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इससे क्या हेल्प होगा कि भाई इजियर इक्विटी मॉडर्नाइजेशन होगा, बेटर प्राइस डिस्कवरी होगा, लार्जर पब्लिक प्लॉट होगा, इम्प्रूव इन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, और इसके साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा विदाउट नए टैक्स को लगाया ना, कि हम लोग अगर हम देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का एक बड़ा साधन क्या है, टैक्स कलेक्शन, है ना, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक है, अभी हमने देखा, जब हमने इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा तो हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स का शेयर काफी बढ़ा है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, इनडायरेक्ट टैक्स का थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, ये चीज को हमने देखा, तो यहाँ पर टैक्स से गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है। लेकिन अगर हमने इस तरीके का यूज कर लिया, यानी कि हमने अगर कंपनी एक्ट में चेंजेस करके 26% की ऑनरशिप के अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ दे दिया, तो क्या होगा कि नए टैक्स लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हमारे पास पैसा आएगा। एक्सेस जो बोरोइंग है, यानी कि हमें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास पैसा रखा हुआ है शेयर्स के रूप में, गवर्नमेंट कंपनीज के रूप में, वो सिंपल एक डेफिनेशन से वो चेंज हो जाएगा। यानी कि 51% से घट के अगर 26% हो जा रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस शेयर है उसको बेचकर गवर्नमेंट के पास काफी पैसा आ जाएगा। हो सकता है कि हमारे ऊपर जो उधारी है, वो जो फॉरेन उधारी है, फॉरेन करेंसी की उधारी है, वो भी उतर जाए। इसके अलावा फिजिकल कंसोलिडेशन विदाउट एसेंसिटी, यानी कि इंडिया
फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करता है। और इस बार हमने देखा भी कि जो इकोनॉमिक सर्वे हमने पढ़ा है ना, कल की क्लास जो हमने एनालिसिस की थी, जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लें। तो फिजिकल डेफिसिट में कमी आई है ना, यानी कि हमारी जो खर्चे हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी पैसा रहेगा। यानी कि जो हम बोरोइंग कर रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। मेंटेनिंग ग्रोथ को मेंटेन रखा और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस हेल्प होगा, यानी कि फंड कैपेक्स के लिए पैसा आएगा। रिड्यूस डेप्ट प्रेशर, यानी कि जो ऋण का जो प्रेशर है, दबाव है, वो कम होगा। सपोर्ट काउंटर साइक्लिक पॉलिसीज को ये सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है इसने क्या रिकमेंड किया, इसने ये रिकमेंड किया कि जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, इसमें बस गवर्नमेंट कंपनी का जो डेफिनेशन है, गवर्नमेंट कंपनी का जो डेफिनेशन है, जो कि ये कहता है कि 51% रहेगा तभी वो गवर्नमेंट कंपनी है। इसको कम करके कितना 26% करने की, और 26% भी अगर गवर्नमेंट को का शेयर होल्डिंग रख दिया जाता है तब भी उस कंपनी में ना उस कंपनी पर कंट्रोल किसका रहेगा, कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम बड़े डिसीजन होंगे उस पर वीटो पावर करने की पावर किसके पास रहेगी, कंपनी के पास रहेगी। यानी कि जिसके पास 26% शेयर अगर आ जाते हैं, नॉर्मली आप सोचिए कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और आपके पास 26% शेयर आ जाते हैं, तो आपके पास ये वीटो पावर आ जाती है ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कि आप उस कंपनी के द्वारा लिए गए जो डिसीजंस हैं उस पर वीटो कर सकते हैं, जो बड़े डिसीजंस होते हैं। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक सर्वे ने अभी रिसेंटली क्या कहा है। तो इससे लीगल और गवर्नेंस इम्प्लीकेशंस को अगर आप देखेंगे, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है कि अमेंडमेंट करना होगा कंपनीज एक्ट 2013 में। इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट करना होगा। बोर्ड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऑडिट रिक्वायरमेंट है, अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड है, उन सब चीज़ों के लिए भी क्लियर रूल अब चेंज करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि इससे पीएसयू मॉडर्नाइज गवर्नेंस की तरफ बढ़ेगा, और पॉलिटिकल जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसमें कमी आएगी, और मोर प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी बढ़ेगा, जिसकी कमी हमें पीएसयूज में देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगी, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी इन कंपनियों के जो स्टेक हैं उनका यूज कर सकती है, और उनसे फंड क्रिएट कर सकती है, और उस फंड का यूज डेवलपमेंट वर्क के लिए भी कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसके पीछे एक सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन, क्या सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, मतलब कि गवर्नमेंट इसकी आड़ में सारी गवर्नमेंट कंपनियां प्राइवेट किसको दे रही हैं, किसको देने जा रही हैं, प्राइवेट कंपनियों को देने जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में एक फर्क होता है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट में एक फर्क होता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट यही होता है कि अगर कंपनी के 100% शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, तो उसको क्या करना है, अगर इसमें से कंपनी ने गवर्नमेंट ने 10% शेयर मार्केट में बेच दिए, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट है। होल्डिंग तो अभी भी किसके पास है, गवर्नमेंट कंपनी ही है ना, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेशन। अभी का जो डेफिनेशन है 51% शेयर अगर मिनिमम गवर्नमेंट के पास ही है तो गवर्नमेंट कंपनी है वो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि कि उस कंपनी का मैनेजमेंट लेवल से ही गवर्नमेंट एग्जिट हो चुकी है, और सारे शेयर्स लगभग सभी के पूरे मान लो 100 के 100% शेयर्स उसने प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको बेच दिया है, तब वो प्राइवेट हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात होती है यहाँ पर, कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये सिंपल तरीका होता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, या प्राइवेट नहीं हो रही है कंपनियां, बस इसमें क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट किए जाने की बात हो रही है। और डिसइन्वेस्टमेंट में भी अभी जो है कि इकोनॉमिक सर्वे ने क्या रिकमेंड किया है कि भाई डेफिनेशन 50% से 26% ऑनरशिप की आ जानी चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये एक रिकमेंडेशन है, और इकोनॉमिक सर्वे में दी गई रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर और बजट के ऊपर। वो चाहे तो गवर्नमेंट मान सकती है और नहीं भी मान सकती है। अगर मानती है तो उसको इन लेवल पर काम करके ये सारी चीज़ों को चेंज करना होगा। तो ये इंफॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें जो क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जरूर जाएं, और अफेयर्स गेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, जय हिंद।